सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा झूठ है। लोग बोलते हैं सिंपल लिविंग, वो आरामदायक जीवन, वो गांव की बातें सुनने में अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि मॉडर्न लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी फास्ट पेस्ड हो चुकी है। तो सिंप्लिसिटी वाली जो बातें हैं कि अपना पुराने ज़माने में लोग कितने आराम से खाट पे लेटते थे पेड़ के नीचे, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फील करा सकता है एक सबसेट ऑफ पीपल को। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है, उसी पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। और शुरुआत होगी एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ जो कि सिंप्लिसिटी को डिफाई करता है। हम चींटियों को देखते हैं तो इन द फर्स्ट ग्लैंस ऐसा लगता है कितना सिंपल सा जानवर है, अपना इधर उधर घूमना, खाना कलेक्ट करके वापस लाना बिल में अपने, काफ़ी सिंपल चीज़ है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनके जो बिल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उनका सोशल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जो चींटियां हैं वो सिंप्लिसिटी के लॉजिक को ऐसे डिफाई करती है कि उनके पास अगर इनफ फूड है अगले कई दिनों तक के लिए भी, तो भी फूड कलेक्शन चालू रहता है और स्टोरेज में रखा जाता है। स्टोरेज में क्यों रखा जाता है? क्योंकि चींटियां नहीं जानती कि आज खाना मिल गया, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खतरा है। उस खतरे को चींटियां तक समझ जाती है जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम है, जिनके अंदर दिमाग नहीं है। तो हम इंसान कैसे जितना आज है उसमें सेटिस्फाई होकर बैठ सकते हैं? हम क्यों सिंप्लिसिटी की बातें करते हैं? यह एक बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक सिंपल लाइफ जी रहे हो कि नहीं जी रहे। आप एक सिंपल लाइफ जियो, आप बेहतर लाइफ जियो, आप हर साल अपने खर्चों को बढ़ाओ, इन्फ्लेशन डजंट केयर, वो होता रहेगा। इट विल कीप ऑन कमिंग, एवरी ईयर इट विल कीप ऑन कमिंग। तो अगर आपको अपने लाइफस्टाइल, अपने सिंपल बेसिक लाइफस्टाइल को मेंटेन भी रखना है तो भी आपको ग्रोथ की सोच लेकर चलना पड़ेगा। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए भी 10% की एनुअल इनकम में वृद्धि आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन है और कुछ चीज़ों में जैसे मेडिकल में, एजुकेशन में इन्फ्लेशन 13-14% के आसपास पहुंच सकता है। तो इसलिए मोटा मोटी हम 10 तक मान के चलते हैं कि 10% तो आपको बेयर मिनिमम है ग्रोथ पर एनम अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो कितना भी सिंपल हो। तो इन्फ्लेशन सबसे बड़ी चीज़ है जो कि सिंप्लिसिटी के फेस में ऐसे स्टेयर करता है डायरेक्टली और चैलेंज करता है उस चीज़ को। अब आ जाती है दूसरी प्रॉब्लम कि सिंप्लिसिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। जितनी भी जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आती हैं कि इनकम सोर्स बंद हो जाए, तो आपको पीछे इतना ज़्यादा बैकअप होना चाहिए आपका कि 6-7 महीने तक तो आपको कोई फर्क ना पड़े सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी, और लाइफस्टाइल गिराकर कम से कम 1 साल तक फर्क ना पड़े, इतना पैसा आपकी जेब में होना चाहिए एट एनी गिवन टाइम। तो मुद्दा यह है कि पॉकेट्स डीप होनी चाहिए। ये सिंप्लिसिटी का ढोंग बेकार है, ये कम में संतोष पाने का ढोंग बेकार है। पॉकेट्स इतनी डीप होनी चाहिए कि सिक्योरिटी बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहे, और पॉकेट्स इतनी डीप होनी चाहिए कि अपने साथ साथ अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी हम कुछ पैसा दे सके, कुछ प्रॉपर्टी दे सके, कोई बिजनेस दे सके। इतनी डीप पॉकेट्स है तो एक फ्यूचर सिक्योर होता है। यानी कि सिंपल लिविंग में फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। गांव के जीवन को कितना भी फैंटेसाइज कर लो, कितना भी छोटे शहर के जीवन को फैंटेसाइज कर लो, सिंपल, हम तो आराम से कम में संतोष में है, लेकिन वो आपको वास्तविकता से दूर ले जाएगा। वास्तविकता हमेशा आकर ये बताएगी कि तुमने अपने जीवन में गलत डिसीजन लिए। वास्तविकता नहीं रुकने वाली। तो ये एक पॉइंट हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट हो जाता है, किसी भी बड़े देश को देख लो, किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कर लो, नॉर्वे, डेनमार्क, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नाम गिनते रह जाओ। इन सब देशों में क्या चीज है? एम्बिशियस लोगों ने इन देशों को बिल्ड किया है, हाईली एम्बिशियस लोगों ने इन देशों को बिल्ड किया है। वो सिंप्लिसिटी के झूठे दिलासे में नहीं फंसे,
और मैं बताता हूं इंडिया में क्यों सिंप्लिसिटी का झूठ बोला जाता है। क्योंकि इंडिया में अपवर्ड मोबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल है, सोशल मोबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जितनी अपॉर्चुनिटीज बाहर के देश आपको देते हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में नहीं है, तो सिंप्लिसिटी का चूर्ण बेचकर आपका मूर्ख बनाया जाता है। यह एक बड़ी गहरी समझने वाली बात है। तो सिंप्लिसिटी जो है वो किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने फॉलो नहीं करी और आज वो इंडिया से कई कोसों दूर आगे है। इतना आगे है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 50 साल लग जाए शायद हमें अमेरिका के आज तक पहुंचने में। उस समय अमेरिका कहां निकल चुका होगा हमें नहीं पता। तो मुद्दा यह है कि एम्बिशियस लोग देश को बिल्ड करते हैं, और एक मास लेवल पे यूथ पॉपुलेशन को यह बताना कि सिंप्लिसिटी में रहो, संतोष में रहो, यह एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा डिटरेंट हो सकता है भविष्य में तरक्की की तरफ होने में। टीवी को हम जाकर बटन से चालू बंद कर सकते थे, बटन से चैनल चेंज कर सकते थे। किसी एम्बिशियस आदमी ने सोचा कि क्यों ना हम पड़े पड़े रिमोट का यूज करें, रिमोट का इन्वेंशन हो गया। कोई सिंप्लिसिटी में यह बोल सकता था कि हवाई जहाज में ट्रैवल क्यों करना, हम तो पैदल चलेंगे, हम तो अपने गांव में रहेंगे, अपने एरिया में रहेंगे, पकड़ के एक जगह को। पर कुछ एम्बिशियस लोग थे जिन्होंने बोला नहीं, हम तो हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल करना जानते हैं, हमें उस लेवल तक पहुंचना है। तो वो एम्बिशन था जिन्होंने इन कंट्रीज को बहुत आगे पहुंचा के ले आए वो। तो सिंप्लिसिटी बहुत बड़ा झूठ है, सिंपल लिविंग बहुत बड़ा झूठ है, एम्बिशियस होना बहुत बड़ा सच है, और मटीरियलिस्टिक होना भी बहुत बड़ा सच है। मटीरियल कोई बुरी चीज नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। यह बात यहां पे जरूर आ जाती है। अपनी इनकम के हिसाब से मटीरियलिज्म कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि लोग तो आएंगे स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे, सिंपल लिविंग की बातें करेंगे, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग सुनने में अच्छा लगता है। ये बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज सुनने में अच्छी लगती है, इसमें सिंपल लिविंग में करना कुछ नहीं। जहां भी एक्शन की बात करी जाएगी वो चीज सुनने में बुरी लगती है, और जहां भी इनएक्शन की बात की जाएगी वो चीज बड़ी अच्छी लग जाती है सुनने में। इसलिए सिंप्लिसिटी वाला जो मैसेज है वो बहुत तेजी से फैलता है साउथ एशियन कंट्रीज में। यहां पे इंडिया लेवल पे बहुत चीजें फैलती हैं इस तरह की। तो इन फालतू के चक्करों में ना पड़े, बी एम्बिशियस, बी मटीरियलिस्टिक, अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, पैसे से कभी दूर मत भागो। पैसा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, जितना आज है उतना कम लगना चाहिए अंदर से। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।